तो जिस तरीके की स्थिति फिलहाल हम दिखा रहे हैं उससे यह साफ तौर पे लग रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा नुकसान है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी नहीं दिख रहा है। सर, जिस तरीके से हमने साउथ दिखाया, कहा जा रहा था कि जैसे बयान भी आ रहे थे कि साउथ से साफ नॉर्थ में हाफ, तो साउथ से साफ तो नजर नहीं आ रही है बीजेपी, अन्ना नॉर्थ ईस्ट में उस तरीके का नुकसान होता दिख रहा है। नहीं, देखिए, बीजेपी खास करके मोदी सरकार जो है पिछला 10 साल में आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है। बहुत सारा सड़क, रेलवे ट्रैक और ये सब चीज़ यहाँ पे तेज़ी से काम चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो कि नॉर्थ ईस्ट का पहले उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन 10 सालों में काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया। लेकिन साथ में जो कास्ट राइट हुआ एक स्टेट में, और उसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ा। और नॉर्थ ईस्ट बहुत छोटी सी जगह है, बहुत सेंसिटिव जगह है। इन सब का अगर इस टाइप का अगर इंसिडेंट होता है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता शायद बीजेपी और भी अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन फिर भी अगर इतना भी अगर बीजेपी सस्टेन कर ले रहा जितना आपको एग्जिट पोल देखा, तब समझते काफ़ी है वो। देखिए मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये लगातार बीजेपी 10 सालों से जो मेहनत कर रही है, और इनकी खूबी ये रही है कि जो ये कैंपेन वगैरह करते, भाई जो चीज़ें दिल्ली में हो रही हैं, यूपी में हो रही हैं, उन घटनाओं की चर्चा तो नॉर्थ ईस्ट के जनसंख्या या वोटरों को भी प्रभावित करती हैं। तो डेफिनेटली एक जो डिस्टेंट टाइप का इम्पैक्ट होता है, सेकेंडरी इम्पैक्ट, शॉक वेव इम्पैक्ट होता है, आफ्टर जो है ब्लास्ट इम्पैक्ट होता है, इसका असर पड़ता है। और ऐसे स्टेट में जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह जहां बीजेपी कभी नहीं थी, ये इन सारे इम्पैक्ट का परिणाम है। कि मणिपुर वाली घटना अगर नहीं होती तो शायद और ज्यादा बेहतर करती थी। नहीं, मणिपुर वाली घटना डेफिनेटली समाज के लिए जो है एक गलत मैसेज है, गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अगर नहीं हुई होती तो डेफिनेटली केवल वहीं पे नहीं, उसके इम्पैक्ट या उसके बेनिफिट और भी मिलते बीजेपी में, चाहे 2-4 सीट कहीं और ऐड ऑन होती नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विपक्ष ने मुद्दा बना लिया था। तो इम्पैक्ट उसका भी है और नॉर्थ ईस्ट में कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर मिलता। सर, आपको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वाला मुद्दा जो है वाकई में दिख रहा है उसका असर, जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि नुकसान है? देखिए, असर ज़रूर है मणिपुर वाले मुद्दे का, लेकिन क्या मणिपुर से बाहर उसका असर है तो कितनी सीटों पर उसका असर है? क्योंकि उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं, 8 राज्य हैं और उनमें 25 सीटें मानी जाती हैं। 25 सीटों में ज़्यादातर आसाम में है। पिछली बार के चुनाव के नतीजों से आप थोड़ा सा आकलन करेंगे तो हम नुकसान फ़ायदे की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली बार लगभग 14 सीटें बीजेपी को मिली थी, 4 सीटें अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके सहयोगी दलों को मिली थी 25 में से। इस बार आप जो अपने एग्जिट पोल से आंकड़े दिखा रहे हैं लगभग बराबर है, 14 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और कुछ उनके सहयोगी दलों को मिल रही हैं। लेकिन उत्तर पूर्व में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर पूर्व में कई छोटे राजनीतिक दल हैं। हर प्रदेश में किसी को एक मिलती है और ज़्यादातर को एक सीटें ही मिलती हैं। और उत्तर पूर्व की राजनीति पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यह है कि उत्तर पूर्व के जो छोटे राजनीतिक दल हैं, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, अंततः वो उसी के साथ आकर खड़े होते हैं। तो उत्तर पूर्व में अगर भारतीय जनता पार्टी के खालिस बीजेपी के खाते में कोई बढ़ोतरी नहीं भी हो रही है, लेकिन अगर सरकार वो बनाने के करीब आ रहे हैं या बना रहे हैं, तो बाकी अगर जो छोटे दल बच गए, 4 या 5 या 3-2 सीटें अगर अल्टीमेटली साथ ही, तो वो भी उनके साथ जरूरत पड़ेगी सदन के पटल पर किसी बिल को पास कराने की, तो शायद उसका समर्थन, और ये हमने देखा है पिछले 10 सालों में उनका समर्थन उनके पास रहता है। बल्कि ना केवल 10 सालों में, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तब भी यही रणनीति रहती। सरकार जिसकी है उसके साथ आते हैं। ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा है। अगर साउथ के बारे में कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, साउथ में तो कम से कम फिलहाल साफ नजर नहीं आ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट तो बेहतर करते ही दिख रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वहां जब सबसे ज़्यादा मेहनत करती है जहां पे हम चुनाव जो है पिछले जो हारे रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे जो है हमारे जो है संगठन की बात करूं तो हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो है बखूबी लगभग जो है जब से हम चुनाव जो है, अगर साउथ में अगर चुनाव हारे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम जिस सीट पे चुनाव हारे हैं, तो 5 सालों से जिस दिन से हम चुनाव हारते हैं उस दिन से हम जो है अपना एक बैठक करते हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व का बैठक करते हैं कि हमारा क्या कारण रहा कि हम वहाँ पे सीट भारतीय जनता पार्टी को अपना गंवानी पड़ी। तो जो है भारतीय जनता पार्टी उस सीट पे जो है काफी ज्यादा मेहनत करती है। अच्छा, आप लोग मान रहे हैं कि मणिपुर वाला अगर मामला नहीं होता तो शायद और मतलब जो 2-4 सीटें हैं और बढ़ सकती थी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर वाला जो घटना था वो तो बहुत मतलब भयानक था और भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा की है। और आपने देखा किस तरीके से हमारे गृह मंत्री जी ने वहाँ पे SIT का गठन किया और हमारे जो है जो भी हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे वहाँ पे मौजूद हुए और सरकार ने जो है वहाँ पे जो है कंट्रोल, जो जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल हुआ था उसको कंट्रोल करने का जो है काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जो है हमेशा जो है जो चुनाव लड़ती है वो विकास के नाम पर लड़ती है और इनका हमेशा से जो है वहाँ का जो
जो मुद्दा था वो मणिपुर का था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए वहां पे ही नहीं महिलाओं के साथ दिक्कत हुआ। आपने देखा दिल्ली के अंदर जो है एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को जो है लात घूंसों से मारा जाता है मुख्यमंत्री के पीए के द्वारा, तो वहां पे कांग्रेस नहीं बोलती है। मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां पे कांग्रेस नहीं बात करेगी। आप देखिए संदेश खाली में जो है, वहां पे बंगाल में जो है संदेश खाली में जो है शाहजहां के द्वारा जो है कितनी महिलाओं के साथ जो है बलात्कार और रेप और मर्डर तक किए गए, लेकिन वहां पे कांग्रेस चुप रही। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है एक जो है प्रोपेगेंडा की जो है राजनीति करती है। यही कांग्रेस कहने वाली थी ना कि साउथ में हम जो पूरी तरीके से साउथ में हम पूरे तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन आप देखिए केरल में अभी आपके जो एग्जिट पोल है उसमें जो है केरल में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे मित्र जो है खुद साउथ केरल के एक एक्टर हैं, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था और मैं आपको जो है पूरे वो 4 जून को पता चल जाएगा। अभी फिलहाल हमारा ये बार बार कहेंगे ये एग्जिट पोल है, इस पे ज्यादा भरोसा तो बिल्कुल होता ही है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। तो केरल में अगर आता है तो वो तो 4 जून को देखना होगा। भाई मैं एक बात और बोलूंगा, हमारे मित्र कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे एग्जिट पोल के बारे में, कहना ये जो है ये इंडी गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। ये जो है जिस तरीके से प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया, उतना जो है इनके नेतृत्व के द्वारा प्रचार नहीं किया गया। और आप देखिए 2022 का जब यूपी में जो है जब चुनाव था तब भी ये बात कहते थे कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, एग्जिट पोल का हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन आपने देखा कि उनका अधिकार है, देश में जो है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य किया गया है। निशा जी, क्या इस बार लग रहा है इन आंकड़ों को देख करके कि महिलाओं का समर्थन वाकई में आपके अलायंस को मिल रहा है? ऐसा अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं चुनाव के समय से ही कहती आ रही हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने जब ये निर्णय लिया था तो उससे पहले वो इंडिया गठबंधन की बहुत सारी मीटिंग्स में भी गए और उसमें थे भी। जब उन्होंने देखा कि उनके दिशा निर्देश, उनका विजन बिल्कुल जीरो है और किसी भी जगह पर उनकी विचारधारा नहीं मिल रही है, ना कार्य उस तरीके से हो रहा है, तभी उन्होंने निर्णय लिया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो किए गए काम थे, जो योजनाएं थी, वो धरातल पर भी उतरी हुई और आज उसका जो रिजल्ट है वो सामने आ भी रहा है। मतदाताओं ने जी भर के वोट किया है एनडीए गठबंधन को और एनडीए गठबंधन में हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल की दोनों सीटें हैं बहुत बड़े भारी बहुमत से जीतेंगी। जहां तक बात अभी थोड़ी देर में उस पर भी आ रहा है महिलाओं की, जहां तक बात है जो आपने कही, महिलाओं का मत इसलिए एनडीए की तरफ गया क्योंकि महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं अभी तक आई हैं उतनी योजनाएं पिछले 60-65 सालों में नहीं आई। हो सकता है कागजों में आई हो लेकिन धरातल पे वो नहीं उतरी। आज महिलाओं के लिए चाहे वो मकान देने की योजना हो, करोड़ों की संख्या में 3 करोड़ के लगभग इस सरकार ने दी है, चाहे वो शौचालय की हो, यहाँ तक कि राजनीति में भी जो भागीदारी आज कर दी है इस कानून को ला करके, इससे महिलाओं का जो झुकाव है। वहीं दूसरी तरफ तो उधर प्रधानमंत्री के चेहरे और वो सारी चीजें चुनने के लिए बैठक भी चल रही है। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास दिशा है। इनके पास तो कोई है ही नहीं, बाराती सब जाने के लिए तैयार है, दूल्हा इनके पास नहीं है। दूसरी चीज देखिए देश को जो एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। एक घर को चलाने के लिए एक मुखिया का जो है, बड़े मुखिया का, और एक ऐसा मुखिया जो घर को अच्छे से चला ले, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारी बहन जो है महिला की बात कर रही थी, आप देखिए ये महिला की बात कर रहे थे हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, आपके चैनल पर मैंने देखा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय जो है प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक पे एक्ट बनाया, यही कांग्रेस के लोग, यही समाजवादी पार्टी वाले, यही एआईएमएम वाले, इन्होंने जो है उसका जो है खंडन किया था, उन्होंने विरोध किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वोट की राजनीति करते हैं, ये वोट जिहाद कराएंगे या आरक्षण की बात करेंगे, ओबीसी आपने देखा। ठीक है धीरज भाई, अब आपसे एक चीज चाहेंगे कमेंट एक कि साउथ में हम देख रहे हैं बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश में तो बेहतर करती हुई दिख रही है, केरला का जैसा दावा कर रहे हैं, हालांकि फिलहाल एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, तमिलनाडु में भी बीजेपी बेहतर करती हुई नजर आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में उस तरीके का नुकसान नहीं है जैसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है नुकसान। देखिए जहां तक साउथ का सवाल था तो वहाँ पे पहले से ये लोग जो कह रहे थे कि 165 सीटों में इनका कुछ नहीं होना जाना है, इनका कोई भी यहाँ भविष्य नहीं है, और वही उनको बहुत बड़ा डैमेज कर देगा, और बिहार और जो उत्तर प्रदेश में स्थिति बनी है वो इनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। लेकिन ये सारे कयास जो है गलत साबित हो रहे हैं, इसलिए कि देखिए साउथ में पहले से जो इनका कार्य था वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका था, और इसका परिणाम है कि देखिए आंध्र में उस तरह के परिणाम निकल रहे हैं कि इनकी और टीडीपी के साथ एक अलायंस होना एक बहुत बड़ा इनकी सफलता उसमें हुई कि ये लोग वापस आए। तमिलनाडु में लग रहा है कि अन्नामलाई का जादू चल रहा है।
देखिए तमिलनाडु में तो जरूर वहां पे भी इनकी आने वाली है, 2-3 सीटें आने वाली है। 2 सीट का तो है बीजेपी का और अलायंस का भी आ रहा है, तो वो अच्छा उनके लिए रुझान है।